नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो किसी और की नहीं है, वो मेरे फादर की है। एक्चुअली एक टाइम में वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको पैरालिसिस अटैक भी पड़ चुका था पहले, और फिर उनकी धीरे धीरे किडनीज भी ख़राब हो गई, तो वो टोटल बेड रेस्ट पे रहते थे। और उस टाइम पे उनको ग्लूकोज की बॉटल्स भी चढ़ रही थी और साथ में उनकी बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही थी, और शुगर की भी दिक्कत थी उनको, तो बीपी और शुगर दोनों का ही ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। तो वो टोटल बेड रेस्ट पे थे और उनको डॉक्टर ने बिल्कुल भी चलने फिरने को मना कर रखा था, और उनकी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा चल फिर पाते। पर वो गणेश जी में उनकी आस्था बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग गणपति पूजन बहुत ज़्यादा उसको लेकर के आस्था है हम लोगों में। तो गणपति पूजन हमारे घर पे होता है हर साल, तो उसके लिए हम लोग गणपति की मूर्ति लेकर घर आए। तो जब वो मूर्ति लेके हम लोग घर आए तो हम हमेशा की तरह हम लोगों ने ऊपर उसको कमरे में रूम में उसको रख दिया। तो पापा देख नहीं पाए थे, तो वो रूम में अपना लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, और हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऊपर आ पाएंगे और रूम में आकर वो गणपति जी की मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि आस्था में बहुत शक्ति है। उस आस्था ने, उस भक्ति ने उनको अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया। और हम लोगों में से किसी को यकीन नहीं हुआ ये देख के कि पापा ऊपर आए, और ऊपर आकर उन्होंने रूम में आकर गणपति जी के दर्शन किए। ये बिल्कुल भी हम लोगों की सोच से परे चीज़ थी जो हुई, बिल्कुल भी बियॉन्ड इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं वो था। और उनको इतनी हिम्मत मिली उस आस्था के दम पे, उस अदृश्य शक्ति के दम पे, जिसपे शायद कभी हम भरोसा भी नहीं करते। कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ऐसी कोई शक्ति होती, लेकिन अगर आप यकीन करें और सच्चे दिल से अगर ईश्वर को याद करें, उस सुप्रीम पावर पर भरोसा करें, तो ऊपर वाला आपकी मदद के लिए जरूर आता है। किसी न किसी रूप में आपको वो शक्ति दे देता है कि आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उससे बड़ी आसानी से निपट लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट की कोशिश करें कि इस तरीके से जो कोरोना वायरस इस तरीके से फैल रहा है आज के टाइम में, तो इस दौर में आप अपनी भगवान के ऊपर आस्था बनाए रखें और उस सुप्रीम पावर से, उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर आप सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, और अगर आप ईश्वर का ध्यान सच्चे मन से करेंगे ना, तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक ऊर्जा देंगे। और आपको इस पर भरोसा अगर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस कोरोना को हराने से रोक ले। तो मैं ये कहती हूँ कि आप भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको वो शक्ति, वो पावर मिल सकती है। अगर आप रेगुलर लेवल पर प्रेयर करते हैं और दिल से करते हैं, फील करके करते हैं, तो डेफिनेटली भगवान आपका साथ देगा। तो बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपसेट होने की जरूरत नहीं है। और इस मंत्र को याद रखिए, भगवान का ध्यान कीजिए, और सच्चे मन से जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आते देर नहीं लगती।